हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी वीडियो। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जो कि अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं। भले ही आप सीबीएसई बोर्ड से हों, आईसीएसई बोर्ड से हों या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हों, भले ही आप बिहार बोर्ड से हों या फिर यूपी बोर्ड से हों, आप सभी को अपनी इंटरेस्ट के थ्रू या फिर अपने कैपेबिलिटी के थ्रू कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं, चुन सकते हैं, आपके लिए क्या सही होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आपके लिए कौन से करियर ऑप्शन किस स्ट्रीम से खुलेगा, ये सभी इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो शुरू करते हैं। पहली स्ट्रीम जो है आपके लिए वो साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम में आप सभी 9th 10th में तो साइंस पढ़े ही हैं। तो साइंस में आप सभी को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जिनको मेडिकल के बजाय इंजीनियरिंग में जाना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है तो वो मैथ्स चुनते हैं, और जिनको मेडिकल लाइन में जाना है वो बायोलॉजी चुनते हैं। और हिंदी और इंग्लिश ये दोनों सब्जेक्ट्स आपकी कंपलसरी रहेंगी। करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं साइंस में? तो अगर आप बायोलॉजी लेकर पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर की फील्ड में जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। आप दुकान में मेडिकल का आप शॉप खोल सकते हैं या फिर एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग, एमएस, एमबीबीएस ये सभी आप एनरोल कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स लेकर पढ़ेंगे तो आप इंजीनियरिंग में जाएंगे। इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स हैं, एनआईटी, आईआईटी या फिर प्राइवेट से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड में जाएंगे आप, और आप सबसे बड़ी फील्ड जो कि है गवर्नमेंट जॉब्स, सबसे बड़ी फील्ड, इसमें भी आप जा सकते हैं, यानी गवर्नमेंट जॉब्स की भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं साइंस लेने के बाद। और आपके लिए सभी प्राइवेट सेक्टर्स जॉब जो कि इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल से रिलेटेड हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब जो हैं या फिर आपके स्किल के बेसिस पे जितने भी प्राइवेट जॉब्स हैं वो सभी आप इनरोल कर सकते हैं। साइंस जो है ये थोड़ी महंगी फील्ड है। अगर आप डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर महंगे महंगे कोर्सेज करना चाहते हैं जो कि मतलब करियर में आपको सफलता दे साइंस के थ्रू, तो ये थोड़े महंगे हो सकते हैं। ये आपके लिए थोड़ी कॉस्टली फील्ड हो सकती है। ये मीडियोकर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कि थोड़े टॉपर्स हैं, जिनको साइंस समझ में आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, उन्हीं सब के लिए है। दूसरी जो फील्ड है वो आपकी आर्ट्स स्ट्रीम है। आर्ट्स की फील्ड में आपको नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं इनमें हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, इंटरमीडिएट की पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स का आपके लिए कंपोजिशन बनेगा। इन्हीं में से कोई बदल कर हर एक बोर्ड का अपना अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है और होम साइंस है। और हिंदी और इंग्लिश आपकी कंपलसरी हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश आपके तीनों स्ट्रीम्स में, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, तीनों में कंपलसरी है। वो अलग बात है कि जो मार्क्स का कॉम्बिनेशन है वो क्या बन रहा है। कहीं 50 मार्क्स की हिंदी तो कहीं 50 मार्क्स की इंग्लिश है, कहीं 100 मार्क्स की हिंदी इंग्लिश है, कहीं 150 मार्क्स की कोई और चीज़ है। तो इसी हिसाब से बनती है कॉम्बिनेशन। आर्ट्स में आप कौन कौन से करियर चूज कर सकते हैं? तो आर्ट्स में आप पहला लॉयर या फिर लॉ रिलेटेड फील्ड आप चुन सकते हैं। मेनली आर्ट्स में आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर फील्ड आप चुन सकते हैं, जो कि आपके अंदर की कला को जो प्रदर्शित करे। आप बेसिकली आर्ट्स में आप अपने कला को और निखार सकते हैं आर्ट्स पढ़कर। ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट
और थेरेपिस्ट जो कि दिमाग के डॉक्टर होते हैं, सर्जरी वाले नहीं, जो कि सिर्फ थेरेपी से आपके साइकोलॉजिकल जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, साइकाइट्रिस्ट भी इनको बोला जाता है, थेरेपिस्ट भी बोला जाता है। होटल मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट भी आर्ट फील्ड है, उसमें कौन अच्छा खाना बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, शेफ वाला जो है वो भी आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम। गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप इससे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, और इसमें जो है ये मैथ्स का भी कॉम्बिनेशन बनता है। मैथ्स जो होगी इसमें भी आपकी कंपलसरी हो सकती है या फिर कहीं कहीं आपका ऑप्शनल रहेगा आर्ट्स में। तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं आर्ट्स के थ्रू। उसके बाद आपकी जो फील्ड है वो जर्नलिज्म की आती है, मास कम्युनिकेशन, जो कि न्यूज़ एंकर्स, रिपोर्टर्स ये बनते हैं। इन्हीं को जर्नलिस्ट कहा जाता है। और मास कम्युनिकेशन जो फील्ड है यही होती है, यानी न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ लिखना, आर्टिकल लिखना, ये सभी आर्ट ही हैं। फिर फैशन डिज़ाइनर भी आप बन सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग में भी आर्ट है, आपकी आर्ट को दिखाया जाता है, आपका आर्ट बेचा जा रहा है, तो फैशन डिज़ाइनिंग में आप आ सकते हैं। ये सभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप आ सकते हैं। ये सभी फील्ड्स जो हैं ये आपके आर्ट पे निर्भर करती हैं, आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं ये आप पे निर्भर करती है। तीसरी जो है आपकी स्ट्रीम वो है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम आप सभी के लिए है, जिनको साइंस समझ में नहीं आती या फिर कोई आर्ट्स में रुचि नहीं है, या फिर रुचि है भी तो उतनी नहीं है कि ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे अलग से, उन सभी के लिए कॉमर्स है। और जिनकी भी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक है वो सभी कॉमर्स ले सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स आपको इतना कैपेबल बनाता है कि आप 12th के बाद ही आप जॉब पा सकते हैं, सिर्फ कॉमर्स की डिग्री हो और आपके पास टैली का डिग्री हो। आप 12th के बाद ही आप छोटा मोटा जॉब पा सकते हैं कॉमर्स के बाद, ये आपको इतनी सुविधा देता है। तो कॉमर्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है आपको, तो कॉमर्स में आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी, ये लेखा जोखा यानी हिसाब किताब है। बिजनेस स्टडीज़ यानी बिजनेस कैसे काम करता है, बिजनेस में क्या क्या रोल होते हैं, क्या क्या ज़रूरी काम होते हैं वो करना होता है, बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा जाता है। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है, तो इकोनॉमिक्स है ये आपकी आर्ट्स में भी आती है और इकोनॉमिक्स कॉमर्स में भी आती है। इकोनॉमिक्स पूरे देश का भी पढ़ा जाता है, जियोपॉलिटिक्स भी पढ़ा जाता है इसमें। जियोपॉलिटिक्स में कैसे इकोनॉमी वर्क करती है, कैसे क्या जीडीपी होता है, क्या है जीएनपी, कैसे प्रोडक्ट काम करता है, कैसे मार्केट में डिमांड और सप्लाई काम करता है, ये सभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। और कॉमर्स में जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनके लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप बन जाता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप ये आपके लिए ये उद्यमिता है। उद्यमिता यानी कोई कैटेगरी क्रिएशन, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में अपना एक नाम बनाया, तो ही इज़ अ एंटरप्रेन्योर। उन्होंने एक कैटेगरी क्रिएशन किया टेलीकॉम सेक्टर में जो कि फ्री इंटरनेट दे रहा था या फिर 5G इंटरनेट दे रहा था, 4G इंटरनेट दे रहा था। उन्होंने एक कैटेगरी स्टार्ट किया। तो कैटेगरी जो स्टार्ट करता है जो बिजनेसमैन, उसी को एंटरप्रेन्योर कहा जाता है, यानी उद्यमी कहा जाता है। और इसमें भी आपकी हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होती है। इसमें आप करियर ऑप्शंस कौन कौन से चुन सकते हैं, तो इसमें पहला तो बताया मैंने कि अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। 12th के बाद ही आपके पास अगर टैली की डिग्री हो तो नॉर्मल आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, किसी भी छोटे मोटे शॉप में, छोटे मोटे डीलरशिप में आप आराम से अकाउंटेंट बन सकते हैं। आपकी अर्निंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। लॉयर जो है, लॉयर या फिर कंपनी सेक्रेटरी, ये आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो और सभी डिटेल्ड में क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी, सीए में ये क्या होता है आपको बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। सीए में आप इनरोल कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सीए में क्या होता है तो कॉस्ट अकाउंटेंट, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट में करीब 15-20 करियर ऑप्शन हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट में।
उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। उनके छोटे छोटे कोर्सेज़ होते हैं, ज़्यादा महंगे कोर्सेज़ नहीं होते हैं। वो सभी कोर्सेज़ किए आप आराम से 12th के बाद आपकी जॉब लग सकती है, या फिर आप इंडिपेंडेंटली भी कुछ काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड काम कर सकते हैं। फिर रियल एस्टेट में जा सकते हैं, यानी बिल्डिंग मटेरियल या फिर आर्किटेक्चर, इन सब में जा सकते हैं। ट्रेडिंग में जा सकते हैं आप। MBA आप कर सकते हैं, और प्राइवेट जॉब्स एंड बिजनेसेस, ये सभी आपके लिए खुल जाएगा कॉमर्स में। गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कि सबसे बड़ी फील्ड है, इसमें भी आप कॉमर्स से जा सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कॉमर्स से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पाएगी, बल्कि बहुत अच्छे से होगी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी। जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला है, जो SSC लेता है, बड़े बड़े जो पोस्ट हैं, बैंक का है, इसमें आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी कॉमर्स बैकग्राउंड से। फिर आपका जो मेडिकल है और इंजीनियरिंग है, इसको छोड़कर बाकी जितने भी साइंस के थ्रू फील्ड खुलते हैं, जितने भी आर्ट्स के थ्रू फील्ड खुलते हैं, वो सभी आप कॉमर्स के थ्रू कर लेंगे। ऑल आर्ट्स रिलेटेड करियर एंड कॉमर्स रिलेटेड ऑल्सो, सभी साइंस और आर्ट्स के रिलेटेड जितने भी करियर हैं, सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़कर आप सभी में इनरोल कर सकते हैं कॉमर्स के थ्रू। अब क्या ये महंगा कोर्स है या फिर सस्ता कोर्स है? तो ये करने के बाद 11th में कॉमर्स लेने के बाद आपको जो कुछ भी कोर्स मिलेंगे वो सभी बहुत ही सस्ते होंगे। मेडिकल और इंजीनियरिंग के तरह महंगे नहीं होंगे। जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, आर्किटेक्चर का पढ़ाई होता है, बहुत महंगा होता है। उन सब के जैसे महंगे कोर्सेज़ नहीं हैं। ये सभी लाख 1.5 लाख अंदर के कोर्सेज़ हैं। ये बहुत ही चीपर कोर्सेज़ हैं, और आपको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको मदद करेंगे। कॉमर्स आपकी ऐसी फील्ड है। अब आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम प्रिपरेशन है, वो कौन सी स्ट्रीम से बेटर होगी, जो बोर्ड का आपका रिजल्ट है वो कौन से स्ट्रीम लेने से ज़्यादा अच्छे से आएगा, यानी बहुत ज़्यादा अच्छे से आप 12th पास करेंगे तो जल्दी जॉब्स मिलने में आसानी होंगी। आगे कॉलेजेस में जल्दी एडमिशन होगा, बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन होगा। तो साइंस लेंगे तो साइंस अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में, आप यानी मेधावी छात्र या छात्रा हैं, तो ही आप साइंस लें। अगर थोड़ा भी साइंस समझ में नहीं आ रहा है या फिर इंटरेस्ट नहीं है तो साइंस को छोड़ दें, क्योंकि ये तीनों सांप हैं जो कि आपका रिजल्ट खा जाएंगे। ठीक है। अगर आपकी आर्ट्स में रुचि है, ये सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने में रुचि है, आप इसमें करियर बना सकते हैं, आपके पास या फिर उतना बैकग्राउंड है, या फिर आपके पास कला है, किसी कला में रुचि है, तो ही आप आर्ट्स लें। और नहीं तो सबसे बड़ी और मास्टर स्ट्रीम है जो कि है कॉमर्स है। सभी के लिए बहुत अच्छी स्ट्रीम है कॉमर्स। इसमें आप नई चीज़ें सीखेंगे, काम की चीज़ें सीखेंगे, प्रैक्टिकल लर्निंग होगी, और आपका जो अर्निंग का पोटेंशियल है वो जल्दी से जल्दी आप अर्निंग के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका करियर जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।